अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं यार, वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो ऑफ इंडिया पुष्पक विमान इसरो इसरो ड्रीम्स प्रोजेक्ट। प्रशांत साहब की वीडियो स्टडी आई क्योंकि भाई देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इसरो ने पुष्पक विमान को रिसेंटली टेस्ट किया और सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आए हैं। यहां पे आप देख पाओगे इसकी जो वीडियो है ये भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है क्योंकि ये सेकंड टेस्ट है हमारे पुष्पक विमान का। अब यहां पे आप कहोगे वेट, पुष्पक विमान, इसके बारे में तो काफी बार हमने रामायण में या फिर हिंदू रिलीजन में जो वेरियस और गॉड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमने काफी बार सुना है कि पुष्पक विमान को इस्तेमाल किया जाता था। तो आज के समय 21वीं सदी में हम कौन सा पुष्पक विमान बना रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो के ट्विटर पेज पे इन्होंने यहाँ पे जो ट्वीट है करी है कि RLV पुष्पक RLV की फुल फॉर्म होती है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया है और एक बार जब आप इसकी इमेज देखोगे ना आपको लगेगा ये तो नासा का जो स्पेस शटल है उसकी तरह लग रहा है ना। स्पेस शटल जो है नासा का, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ना। ये है आपके सामने नासा का स्पेस शटल। ये इमेज हो सकता है कि आपने काफी बार बचपन में देखी हो किताबों में या फिर डिस्कवरी चैनल पर, मगर अब नहीं दिखती। अब जब आप बड़े हो गए हैं ना, अब आपने नोटिस किया होगा कि रॉकेट्स ऐसे दिखते ही नहीं है। ये ऑलमोस्ट लगता है कि नासा ने बिल्कुल यूज करना ही बंद कर दिया। और बिल्कुल सही बात है। देखो आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं मैं। कई दशकों से ना रॉकेट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता था कि आपने रॉकेट तैयार कर दिया, धरती पे खड़ा है लॉन्च के लिए, आपने रॉकेट के अंदर सैटेलाइट या जो भी आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है आपने अंदर उसको फिट कर दिया। उसके बाद रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में, सैटेलाइट को छोड़ देगा एक लो अर्थ ऑर्बिट या फिर उससे भी ऊपर आपको अगर सैटेलाइट को छोड़ना है वहां पे रॉकेट छोड़ देगा और उसके बाद रॉकेट का काम खत्म। रॉकेट वापस एटमॉस्फेयर की तरफ आएगा और डिसइंटीग्रेट होकर ओशन में ही कहीं पर बिखर के खत्म हो जाएगा। ज्यादातर जो रॉकेट का पार्ट है ये एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता था। नाउ कई दशकों से साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम इसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि रॉकेट सीधा अंतरिक्ष में जाए, सैटेलाइट लॉन्च करे और ठीक ठाक वापस आ जाए। अब यहां पे आप कहोगे ये तो इलॉन मस्क करते हैं, स्पेसएक्स के अंडर यही तो होता है। देखो इलॉन मस्क स्पेसएक्स बहुत बाद में आए हैं। नासा जो यूएसए की सरकारी एजेंसी है, इन्होंने अपनी तरफ से आज से कई दशकों पहले ये स्पेस शटल बनाया था और इस स्पेस शटल में खास बात यह थी कि यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके वापस धरती पे लैंड कर सकता था। और ये सब नासा ने प्रॉपरली स्टार्ट किया था 1970s के आसपास। उससे पहले डिज़ाइन ही बन रहे थे, मगर 1970s में धीरे धीरे हमने देखा कि इसके डिज़ाइन जेन्युइनली एक स्ट्रक्चर बन के सामने आए और फिर 1980s में नासा ने कोलंबिया को लॉन्च किया। एक एक करके बहुत सारे मिशन लॉन्च किए और दुनिया के सामने स्पेस शटल तैयार हो चुका था। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फिर नासा ने यह सब यूज़ करना बंद क्यों कर दिया और आज के समय नासा स्पेसएक्स को पैसे क्यों देता है ये सैटेलाइट्स लॉन्च करने के। ये जो स्पेस शटल है इसको नासा यूज़ क्यों नहीं करता। आखिरी बार जो स्पेस शटल को यूज किया गया था वो था 2011 में। तब से लेकर अब तक नासा ने एक बार भी स्पेस शटल का इस्तेमाल किया नहीं है। इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट। नासा की जो कैलकुलेशन थी कि स्पेस शटल से अंतरिक्ष में चीजें लॉन्च करने की जो कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा घट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कॉस्ट ज्यादा कम हुई नहीं, उल्टा एक प्रॉब्लम सामने ये आ गई कि कई बार ये जो स्पेस शटल है इनमें विस्फोट हो जाता था और कई एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते थे। आपने ये नाम सुना होगा शायद, कल्पना चावला, पहली इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट। हालांकि ये थी अमेरिकन बट शी वॉज इंडियन ओरिजिन। तो इंडिया में ना हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि देखिए हमारी जो एथनिसिटी है उस एथनिसिटी की एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली 2003 में जब ये स्पेस शटल वापस धरती की तरफ लौट रहा था तब रास्ते में ही ये डिसइंटीग्रेट कर गया और सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। तो सेफ्टी देखिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उसके अलावा नासा पैसे भी नहीं बचा पा रहा था। तो आप कह सकते हैं स्पेस शटल का डिजाइन नासा ने बनाया और इसका जो प्रोजेक्ट है ये काफी हद तक ये आगे लेकर गए, मगर इस पूरे आइडिया को ये लोग परफेक्ट नहीं कर पाए। यहां पे आता है इंडिया, इसरो का मानना है कि जो ये स्पेस शटल का कॉन्सेप्ट है ना ये बुरा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बन सकता है। देखो जो इलॉन मस्क कर रहे हैं ना स्पेसएक्स में, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट।
कि सेम रॉकेट आप लॉन्च करते हो और फिर वही रॉकेट बिल्कुल सीधा धरती पे आके खड़ा हो जाता है। इट इज समथिंग एल्स, इंजीनियरिंग मार्वल है ये अपने आप में। हालांकि मैं ये कहूंगा स्पेसएक्स के भी बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं ये क्रैश होते हैं, मगर ओवर द ईयर स्पेसएक्स ने अपना जो सेफ्टी रिकॉर्ड है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये काफी इंक्रीज कर दी है। तो जो स्पेसएक्स कर रहा है ना, वो करने में टाइम लगेगा। इसरो ने अभी के लिए रूट पकड़ा है स्पेस शटल का, कि स्पेस शटल के अभी हम बनाएंगे प्रोटोटाइप। ये आप देख रहे हो ये यहाँ पर, ये जो लैंड हुआ है यहाँ पर, आप कहोगे तो साइज में बहुत छोटा है, ये एक प्रोटोटाइप है। हम यहाँ पे एक तरीके से जो डिजाइन है अपने स्पेस शटल का ये टेस्ट कर रहे हैं कि एरोडायनामिक्स के हिसाब से क्या ये ठीक है। हमने अभी रिसेंटली क्या किया, जो पुष्पक का टेस्ट हुआ है, चिनूक हेलीकॉप्टर लिया, कुछ 4-5 किलोमीटर आसमान में ऊपर लेकर गए, अंतरिक्ष में नहीं पहुंचे, आसमान में ही थे, और वहां से पुष्पक को छोड़ा। इसने कुछ मनूवर्स किए हवा में और उसके बाद सेफली लैंड हो गया। और ये सब कुछ खुद हुआ है ऑटोमेटिकली, और ऐसा नहीं है कि पुष्पक के अंदर कोई ह्यूमन है जो गाइड कर रहा था कि कहां पे इसको मुड़ना है, किस तरीके से लैंड करेगा। अपने आप ही ऑटोनॉमसली इसने लैंडिंग करी है। भविष्य में आप देखोगे कि जिस तरीके से नासा के स्पेस शटल थे, जैसे कि कोलंबिया, वेरियस और इनके जो स्पेस शटल थे, वैसा ही स्पेस शटल भारत भी तैयार करेगा। मगर एक डिजाइन में ये भी फर्क होगा कि जो बूस्टर्स है ना नासा के स्पेस शटल के, ये आप देखोगे बिल्कुल स्पेस शटल के अंडर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उसकी बेली से चिपके हैं। वेराज जो इंडियन डिजाइन है ना, उसमें हमने क्या रखा है कि जो बूस्टर्स हैं वो बिल्कुल स्पेस शटल के पीछे आएंगे। ये परहैप्स कुछ हद तक जो सेफ्टी है स्पेस शटल की ये भी इंक्रीज करता है, और इससे ज्यादा कंट्रोल भी आपको मिलता है। जो डिजास्टर्स यूएसए में हुए थे शायद इंडिया में ना हो। ना अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो पुष्पक है ये कब तक तैयार हो जाएगा, देखो अभी तक इसको लेकर कोई प्रॉपर ईयर सामने आया नहीं है कि कब इसका जो बड़ा मॉडल है ये बनेगा और इसको हम उड़ता हुआ देखेंगे। इट विल टेक सम टाइम, मगर ये मैं आपको बता दूं कि इसरो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है और उनको भरोसा है अपने प्लान पर, और हमें वेट करना होगा अभी। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से कई हज़ारों साल पहले मान्यता है हमारी कि पुष्पक उड़ा करता था, इन द फ्यूचर भी पुष्पक आपको अंतरिक्ष में दिखेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इस वक्त होली सेल चल रही है जो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। जो प्राइसेस अभी ड्रॉप हो चुके हैं इनका फायदा आप उठा सकते हैं, एंड यू कैन बाय दीज कोर्सेज एट वेरी लो प्राइसेस। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करके फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है बाय नाउ पर, और आप ये कोर्स परचेज कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो प्राइसेस हैं ये 34,000 रुपये लिखे हैं, ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए 3 ऑफर्स अवेलेबल पर, और देखो जो यहाँ पे कोड है ना ये अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे होली कोड लगाने के बाद भी आपको ये कोर्स पड़ेगा 24,000 का, बट आप अगर यहाँ पे कोड यूज करते हैं PG10 तो आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सीधा आप ये जो कोर्स है 22,000 रुपये में कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। ये जो सेल है कुछ ही दिनों के लिए है। बाय दिस कोर्सेज एट द राइट टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। अगर ये आइडिया कामयाब हो जाता है, लेकिन ये जो वीडियो आज दिखा रहे हैं सर, ये तो हमने साल तकरीबन पहले भी देखी थी कि जो रॉकेट का जो अगला हिस्सा है वो उसको रीयूज पे किया जा सकता है, क्योंकि साफ है भाई साहब इसको बनाने में काफ़ी खर्चा आता है और काफी वक्त लगता है हाँ बनाने में। तो ये दोबारा भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो ये बढ़िया चीज़ नहीं। पहले वो जाया हो जाता था ना ऊपर ही, हाँ ऊपर हवा में ही दाया जाया हो जाता, जाता नीचे गिर के दाया हो जाता है समंदर में कहीं। लेकिन ये आइडिया सैटेलाइट छोड़ा और रॉकेट वापस, हालांकि नासा ने तो कामयाब कर लिया है ना, वो तो पहले की बात है ना। स्पेस एक्स जो है वो यही काम कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, और दुनिया के कई कंट्री जो है वो इसरो की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो अगर सैटेलाइट भेजना होता है स्पेस में, तो ये सस्ते पैसों में, थोड़े पैसों में ये भेज देते हैं। अगर ये सिस्टम काम कर गया तो और भी सस्ता पड़ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बल्ले 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 हो या ना हो, ऑटोमेटिकली आपका खर्च जो है वो कम हो जाएगा। वो सैटेलाइट वापस आ जाएगा। ये काम आप ज्यादा पैसों में करते हैं, जब आप उसको कम वही काम आएगा, ये तो आपकी जो पुष्पक का जो है इसकी रिसाइकलिंग होगी, एक ही को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, हर बार नए सिरे से नहीं बनाना पड़ेगा, खर्चा नहीं होगा, खर्चा थोड़ा ना होता, एक बार हो जाता है बस। तो ये
लंबे अरसे के लिए सोच रहे हैं ना। हाँ लंबे से के लिए हर बार इतना खर्चा चढ़ने और का ये ये धांसू काम काम है, पता नहीं कब तक ये कामयाब होगा, लेकिन साजिश तजर्बे कर रहे हैं। वैसे ये जो नहीं, आपको इसमें कितनी उम्मीद नजर आती है? मतलब इसमें उम्मीद काम तो लिखने की है, मैंने वीडियो मतलब डाली सर भी बता रहे थे ना, अभी मुकम्मल नहीं बता सकते कब तक तैयार हो गई हम ये। नहीं, छोटे जो उन्होंने बना के तैयार किए ना, टेस्ट उसको कर जहाज के जरिए वो हेलीकॉप्टर के जरिए छोड़ा भी गया है, लेकिन वो आसानी वो उतरे भी हैं, लैंड भी किए। ये दूसरी वीडियो जारी की है, पहले की थी वो भी मैंने देखी थी, जिसमें वो पीछे पैराशूट सा निकल आता है और वो ना ब्रेक सी लग जाती, रुक जाता है। तो ये भाई साहब बहुत धांसू आइडिया, अगर ये कामयाब होता है इंडिया तो इसरो को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि इससे खर्चा बचेगा, एक बार ही खर्चा होगा ना, बार बार इस्तेमाल होगा। बार बार इस्तेमाल करते गए, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो एक और भी जो चीज है कि एक तो नाम क्या नाम है उसका, अंतरिक्ष में अपने जो कलाबाज है उनको भी भेजना है, वो भी कोशिश चल रही है। और एक और भी था कि जो नासा जो है वो खुद इस तरह का वो सूट बनाएगा, या जो सॉरी इसरो बनाएगा जिसमें वो अपना खाना पीना और या पूरा माहौल जो वो बना के रह सकते हैं। कुल मिला के ये है कि इंडिया भाई अब दुनिया के मुकाबले में चल रहा है। ये कदम यहाँ से पता चलता है कि आत्मनिर्भर की तरफ इनके कदम चल रहे हैं। भाई कोशिश तो फुल कर रहे हैं ना। कोशिश ही तो फिर काम ही कोशिश ही, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होगा? और इसमें आसानी इसलिए कि भाई पहले और एक तो होती है ना जो चीज नहीं करनी होती है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि ये कैसे मुमकिन है। ऑलरेडी 2 मिसालें तो चल रही है, नासा ने 1970 में कर दिखाया था, कब का? आज स्पेस एक्स ये मौजूदा टाइम पे कर रही है। चलो उनके वो साथ में चिपके होते जो पुराना जो डिजाइन था, अब ये ऊपर सर के ऊपर लगा होता है, तो ये डिजाइन थोड़ा वो जब साफ जाहिर है कि जब वो नीचे जो होते थे उसमें हीट भी होती थी, उसको लॉस होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऊपर होगा तो वो थोड़ा सा उसका सेफ्टी भी रहेगी। तो ये ना भाई अगर काम कर गया तो भाई बहुत धांसू है, इसको इससे इसरो को और इंडिया को बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कंपनी एलन मस्क के पास जाती है कल, वो हो सकता है भाई साहब इसरो के पास उनकी मजबूरी पर सस्ते में मिलेगा तो कौन ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मेरे पैसे जितना बचे। खर्चा वो कर रहा है एलन मैक्स। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, अब तक तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।